हाय दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्ते। अपन केशवदास की सूर्योदय वर्णन की व्याख्या देख रहे हैं। ये जो है वो श्री केशवदास की रामचंद्रिका से अवतरित है, जो आपके सिलेबस में है। सूर्योदय वर्णन है। इसमें जो लक्ष्मण है वो उगते हुए सूर्य की प्रशंसा कर रहे हैं, सूर्य का वर्णन कर रहे हैं। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय मानहु केशवदास कोकनत कोक में प्रेम। लक्ष्मण कह रहे हैं, पद्मिनी प्राणनाथ का मतलब है यहाँ पर लक्ष्मण, अरुण का मतलब सूर्य। लक्ष्मण यहाँ पर सूर्य की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई दे रहा है, अर्थात उगता हुआ सूर्य लाल रंग से युक्त होकर दिखाई दे रहा है, जो अत्यधिक सुंदर लग रहा है। उस उगते हुए सूर्य के रंग को देखकर लक्ष्मण यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो केशवदास कोकनत कोक प्रेम में कि कोकनत का चकवा चकवी के हृदय से प्रेम उत्पन्न हो रहा है। उगते अर्थात उगते हुए सूर्य को देखकर लक्ष्मण को ऐसा लग रहा है मानो चकवा चकवी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है। चकवा चकवी है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी रात मिलते नहीं हैं और जैसे ही सूर्योदय होता है ये दोनों आपस में मिल जाते, पूरी रात एक दूसरे के लिए ये तरसते रहते हैं। यहाँ पर सूर्य की प्रशंसा की जा रही है। परिपूर्ण सिंदूर पूर केंदो मंगलघट, या फिर ऐसा लग रहा है मानो मंगलकारी कलश है जो सिंदूर से पूरा भरा हुआ है। उगता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है मानो कोई मंगल कार्य के लिए कलश है जो पूरा सिंदूर से भरा हुआ है, लाल रंग के सिंदूर से भरा हुआ है। देखो, लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। केंदो शक्कर को छत्र मणियों मानिक मयूसपट, मानिक मयूसपट का मतलब होता है मणियों व मोतियों से युक्त। तो यहाँ पर देखो किंदो कि ऐसा लग रहा है मानो कि शक्कर का मतलब इंद्र, इंद्र का जो छत्र है, इंद्र का जो छत्र है वो मणियों और मोतियों से मढ़ा हुआ है। कि उगते हुए सूर्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंद्र का जो छत्र है वो मणि और मोतियों से मढ़ा हुआ अत्यंत ही सुंदर व चमत्कारिक लग रहा है। या फिर कैसा लग रहा है आगे देखो, के श्रोण कलित कपाल ये किल कपालिका कालकू, या फिर श्रोणोत्कलित का मतलब होता है लाल रंग से वो सॉरी रक्त से युक्त कपाल सिर, यह किल कपाल जिसकी अभी अभी कपाल क्रिया की है काल को कि यक, या फिर उगता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी रक्त से अभी बलि देने के लिए उसकी सिर की कपाल क्रिया की गई है, और बलि देने के बाद में जैसे ही सिर और धड़ को अलग किया जाता है तो वो सिर जो है वो रक्त से युक्त लाल रंग का दिखाई देता है, चारों तरफ रक्त ही रक्त फैल जाता है, वैसा सूर्य दिखाई दे रहा है। यह ललित लाल केंदु लस दिग्भामिनी के बाल को, दिग्भामिनी का मतलब होता है दिशा रूपी नायिका, बाल का मतलब मस्तक के ऊपर। या फिर उगते हुए सूर्य को ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है कि दिशा रूपी नायिका के ललाट के ऊपर मणि से युक्त जो बिंदी है वो सुशोभित हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर फिर से कह रही हूँ कि जो लक्ष्मण है वो उगते हुए सूर्य का वर्णन कर रहे हैं। अगली पंक्तियों में देखो, व्योम में मुनि देखे अति लाल श्री मुख साजहि। इन पंक्तियों में है ना, जो पहले वाले में तो लक्ष्मण सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं, इसमें श्री राम जो हैं वो श्री राम जो हैं वो उगते हुए सूर्य का वर्णन कर रहे हैं। ये सूर्य जो है वो उदित हो रहा है और उदित होता हुआ सूर्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो यहाँ पर, देखो किस समय का वर्णन किया गया है। जब स्वयंवर का आयोजन हो रहा था तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को बुलावा भेजा गया था राजा जनक के माध्यम से, तो सभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे ही वो श्री राम है वो विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी में प्रवेश करते हैं, तभी सूर्योदय उदित होगा, मतलब सूर्य उगता है। उसी समय उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं वो श्री राम, और उसी सूर्य की जो प्रशंसा करते हैं उसी का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर इस पद में जो श्री राम है वो
सूर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। व्योम का मतलब आकाश में। मुनि देखिए, यहाँ पर मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए राम कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, हे मुनि, देखिए आकाश में लाल रंग से युक्त सूर्य कितना सुशोभित हो रहा है। साजी का मतलब सुशोभित हो रहा है कि लाल रंग का मुख वाला सूर्य आसमान में देखो कितना अच्छा सुशोभित हो रहा है सिंधु में। और वो उगता हुआ सूर्य कैसा लग रहा है? सिंधु सागर में बड़वाग्नि, तीन प्रकार की अग्नि होती है, तो जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। तो बड़वाग्नि है, समुद्र में बड़वाग्नि की ज्वालाएं विराजमान है कि उगते सूर्य देखकर ऐसा लग रहा है मानो समुद्र के अंतर्गत बड़वाग्नि जल रही है और उसकी ज्वालाएं दूर दूर तक दिखाई दे रही है। अर्थात समुद्र में आग लगने के बाद में लाल रंग की जो ज्वालाएं दूर दूर तक दिखाई देते हैं, वैसा उगता हुआ सूर्य यहाँ पर लग रहा है। पदम रागिनी की किंदो दिवी धूरित पुरुषी भई, सूर्यवाजिन की अति तीक्ष्णता तिनकी भई। उगता हुआ जो सूर्य है वो कैसा ये ना, जैसे सूर्यवाजिन है तो सूर्य का वाजिन का मतलब घोड़ा, और सूर्य का मतलब सूर्य रूपी घोड़ा, खुरी खुरों से तीक्ष्णता, तीक्ष्ण कि सूर्य रूपी घोड़े के तीक्ष्ण खुरों से चूर चूर हो गई है क्या? पदम राग जो मणियां हैं वो चूर चूर हो गई हैं कि उगते हुए सूर्य ऐसा लग रहा है मानो सूर्य रूपी घोड़े के खुरों से, अति तीक्ष्ण खुरों से पद्म राग रूपी जो मणियां हैं वो चूर चूर हो गई हैं। और फिर उनकी जो चमकीली धूल है वो धूरी पूरी सी भई पूरे आसमान में छा गई है कि जिस प्रकार धूल छा जाने से चारों तरफ अंधकार ही अंधकार या फिर धुंधलापन दिखाई देता है, वैसे ही उगते हुए सूर्य के समय यहाँ पर दिखाई दे रहा था। इन पदों में जो है वो श्री राम है वो वर्णन उगते हुए सूर्य का वर्णन कर रहे हैं या सूर्योदय को नमन कर रहे हैं। और इसमें देखो कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? मनु जनु जानू का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, मेरी आपको ये व्याख्या कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अंत में मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सी पंक्तियाँ लेकर आई हूँ, तो सुनिए। पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, ध्यान लगा के सुनना। मैसेज एक मस्ती है, ये कौन सी सस्ती है, नींद को उड़ाती है, खून को बढ़ाती है, दिमाग को पकाती है, पर कुछ भी हो यार एक दूसरे की याद तो दिलाती है। ठीक है, धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट। एंड और दोस्तों, व्याख्या कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूल जाना। तो दोस्तों, धन्यवाद।